पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, आज तेजस्वी यादव पूर्णिया पहुंचे और पूर्णिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान पीड़ित भी उनके साथ, जो पीड़ित का परिवार है वो बैठा हुआ दिखाई दिया। यूं कहे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पूरा मामला है वो तेजस्वी यादव उजागर किए और जो रेप हुआ है पूर्णिया में एक नाबालिग के साथ, तो उसमें जो आरोपी है उसको बचाने का आरोप मंत्री जी और विधायक जी पर लग रहा है। तेजस्वी यादव कई तरह के भी आरोप लगाए हैं। सर, क्या कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं मंत्री जी पर? सियासत खूब हो रही है इस मामले को लेकर। सही बात है। पूर्णिया के बनमनखी में बीते दिन एक घटना हुई थी और उस घटना में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया और हत्या उसकी कर दी गई। और इसमें हुआ क्या, इसको लेकर सियासत जो है, जो करिश्मा भी आपको बता रही थी, अब सियासत इस पर शुरू हो गई है। सियासत इसलिए शुरू हो गई है क्योंकि पीड़ित परिवारों से सांत्वना देने के लिए, ढांढस बंधाने के लिए तेजस्वी यादव पहुंचे थे और परिवार के साथ ही, जो पीड़ित परिवार हैं उनके साथ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने कहा कि आप अपनी पूरी बात बताइए। और जो पीड़ित परिवार हैं उन्होंने अपनी बात बताई और पीड़ित परिवार का यही कहना था कि उनकी बेटी की एक तो जान, मतलब दुष्कर्म किया गया उनकी बेटी के साथ और साथ ही उसकी जान ले ली गई। उनका यही कहना था कि जब हम गए पुलिस के सामने और बात बताई तो जो नामजद अभियुक्त हैं उनको बचाया गया, उनको बचाने की भरपूर कोशिश की गई। और पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि इसके पीछे नीतीश की मंत्री लेसी सिंह और रुपौली के जो विधायक हैं शंकर सिंह का हाथ है और पुलिस पर दबाव बनाकर जो है आरोपियों को ये किया गया, उनको मदद पहुंचाई गई, उनको छुड़ाया गया। इस तरीके के मतलब बड़े आरोप हो गए। और सियासत हम इसलिए भी कह रहे हैं, देखिए घटना तो जघन्य है, दिल दहला देने वाली घटना है और जो भी आरोपी हैं उनको माफ नहीं किया जा सकता है और कानून माफ भी नहीं करेगा, उनको सजा जरूर मिलेगी। लेकिन सियासत इसलिए कि परिवार के साथ तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे डायरेक्ट लेसी सिंह और जो रुपौली के विधायक हैं शंकर सिंह पे ये आरोप लगे हैं कि यह माने अभियुक्तों को, जो आरोपी हैं उनको बचा रहे हैं ये लोग, इसके लिए पुलिस पर दबाव बनाए जा रहे हैं। तो इसीलिए सियासत अब इसमें शुरू हो गई है। और करिश्मा, इसमें हमने बात भी की है, हमने मंत्री लेसी सिंह से बात करने की कोशिश की। जो उनका सरकारी नंबर है उस पर हमने लगाया, तो जो भी सहायक हैं उनसे, जो भी उनका देखते होंगे, उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने कहा कि जिस समय हमने कॉल किया था उस समय में मंत्री जी व्यस्त थी, इसीलिए मंत्री जी से डायरेक्ट बात नहीं हो पाई। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात है इस बातचीत में। ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने पूछा कि मतलब मामला क्या है, क्या मंत्री जी से क्या, किस विषय पर बात करना चाहते हैं। तो हमने यह बात बताई कि यह मामला है और तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पीड़ित परिवार के साथ, तो इस पर आपका क्या कहना है, बड़े आरोप लगे हैं। तो उन्होंने फोन कट कर दिया और हम मतलब उनसे आग्रह किए थे कि हमको मंत्री जी से बात करा दीजिए, हम आपका पक्ष रखना चाहते हैं दर्शकों के बीच में। तो उन्होंने बात नहीं कराई, हम इंतजार करते रह गए। ठीक, यानी हमारी बात मंत्री जी तक जरूर पहुंच गई होगी, लेकिन उधर का जवाब नहीं आया। अगर कोई जवाब आता है इस मसले पर तो हम किसी और कार्यक्रम में मंत्री जी की बात भी रख देंगे। अब हम आ रहे हैं रुपौली के विधायक शंकर सिंह। हाँ, विधायक जी से हमारी बात हुई, हमने कहा देखिए आप पर तो बड़े आरोप लग रहे हैं, इस तरह के जघन्य जो कांड के आरोपी हैं उन लोगों को आप बचा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, और तेजस्वी यादव जो हैं शुद्ध रूप से सियासत कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जो मेरी छवि है उसको धूमिल करने की कोशिश तेजस्वी यादव कर रहे हैं उस पीड़ित परिवार के माध्यम से। और उन्होंने अफसोस जताया कि इस तरह की जो घटना हुई है, उन्होंने आक्रोश भी व्यक्त किया विधायक ने, शंकर सिंह ने, और कहा कि देखिए पूरी सियासत है और हमारी छवि धूमिल की जा रही है। सबसे बड़ी बात
जो रुपौली के विधायक हैं उन्होंने कहा कि अगर हमने कोई मदद की है इस तरह के लोगों को तो इसका सबूत दे। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो इसमें सबूत क्यों नहीं दिया गया कि हाँ शंकर सिंह ने मदद की है, ऐसे लोगों को बचाया है, पुलिस पर किसी तरह का दबाव बनाया है। तो एक बड़ा सवाल जो है तेजस्वी यादव के सामने में रुपौली के विधायक शंकर सिंह ने रख दिया है और हम इसलिए तेजस्वी यादव की बात कह रहे हैं और सवाल उठ रहे हैं तेजस्वी यादव पर क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व खुद तेजस्वी यादव कर रहे थे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, अशोक चौधरी सुदामा प्रसाद को हड़का रहे हैं, काफी गुस्से में आ गए हैं अशोक चौधरी। पहलगाम हमले को लेकर जब उनसे कुछ सवाल किया गया उसके जवाब देने में वो काफी गुस्सा गए सुदामा प्रसाद पर। बिल्कुल, सुदामा प्रसाद को बड़ी बात कह दी है अशोक चौधरी ने। और बड़ी बात यह है कि आप सभी जानते ही हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव जो जारी है उसको लेकर के नीतीश के बहुत करीबी मंत्री में इनकी गिनती होती है अशोक चौधरी के, कद्दावर नेता हैं जदयू के। उन्होंने बड़ी बात कही है पत्रकारों से बातचीत में। अशोक चौधरी ने कहा जो हूबहू बात हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। अशोक चौधरी ने कहा कि भारतीय सेना की कार्रवाई, जैसे पत्रकार ने सवाल किया तो पहले वो बचे भारतीय सेना पर और उन्होंने कहा कि देखिए ये राष्ट्रीय मुद्दा है और उसमें भी राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है ये। इस पर हम चूंकि नेशनल इशू है तो इस पर जो है जो आधिकारिक व्यक्ति हैं वही कहेंगे। इस पर पत्रकारों ने फिर सवाल किया कि देखिए आरा के सांसद हैं सुदामा प्रसाद और वह कह रहे हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए भारत और पाकिस्तान के बीच में, बात के जरिए जो है सुलझा लेना चाहिए, हल निकालना चाहिए इसका। इस पर जो है गर्म हो गए हाँ अशोक चौधरी, या अपना अंदाज अपनी बात वो कहे कि देखिए दो उदाहरण उन्होंने दिया। जब मुंबई में अटैक हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, उस समय भी ये लोग बातचीत से सुलझा रहे थे। जब पार्लियामेंट पर, जब संसद भवन पर अटैक हुआ था तब भी ये लोग बातचीत से ही मामले को सुलझा रहे थे, ये कह रहे थे अशोक चौधरी। और अशोक चौधरी ने कहा कि जब हमारे क्षेत्र में आकर यह आतंक फैलाएंगे तो अब समय आ गया है कि इनको सबक सिखाया जाए। अशोक चौधरी ने कहा कि अगली पीढ़ी के लिए भी यह जरूरी है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। अशोक चौधरी ने यह भी कहा कि देखिए जब कोई घाव होता है और उसका जब इलाज नहीं होता है तो वह कैंसर का रूप ग्रहण कर लेता है, धारण कर लेता है। तो वही स्थिति पाकिस्तान के साथ हो गई है और पाकिस्तान को सबक सिखाना, उसका माकूल जवाब देना उसको और उसका सही इलाज करना जरूरी है। इसके बाद अशोक चौधरी के सामने फिर पत्रकार ने सवाल किया कि सुदामा प्रसाद जो है सांसद, वह सिविलियन की सुरक्षा की बात कह रहे हैं। इसी पर अशोक चौधरी ने बहुत करारा जवाब दिया और बड़ा सवाल, तीखे बात जो है उन्होंने कह दिए। और अशोक चौधरी ने कहा कि जब सेना मर सकती है तो हम लोग क्यों नहीं मर सकते, जब देश की रक्षा के लिए हमारी आर्मी मर सकती है तो आम जनता, हम लोग क्यों नहीं, सुदामा प्रसाद को भी मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इसी को कहा जा रहा है कि अशोक चौधरी की जो यह बात है वो बड़ी तीखी है। और हमने बात करने की कोशिश की फिर यहाँ पर किससे, जो सांसद हैं आरा के सुदामा प्रसाद, लेकिन उनका जो सरकारी नंबर है बंद। कई दफ़े कोशिश की कि सांसद क्या कहते हैं इस तीखी बात पर, तो उनका मोबाइल ही स्विच ऑफ था, तो बात नहीं हो सकी हमारी। नहीं तो फिर सुदामा प्रसाद के मन में क्या बात आई अशोक चौधरी की बातों पर, वो हम आपके सामने रखते। सर, निशांत को लेकर लगातार चर्चा चल रही है कि निशांत राजनीति में आएंगे। कहा जा रहा है कि आहिस्ते आहिस्ते राजनीति में आ रहे हैं निशांत, विकास के माध्यम से निशांत राजनीति में आएंगे। सर, ये बात क्यों कही जा रही है? इसलिए कही जा रही है कि हमने बताया था एक अलग कार्यक्रम में करिश्मा कि वह अब आंकड़ों की बात करने लगे। अच्छा, पहले अपील कर रहे थे, विकास की बात कर रहे थे और पिता ने बहुत काम किया है। हाँ कि पिताजी ने बहुत काम किया है नीतीश कुमार ने, आप उनको जरूर वोट दीजिएगा, फिर से उनको सीएम बनाया जाए, इस तरह की बात। अब वो आंकड़े, पिछले दिन क्या हुआ था कि निशांत जो है कह रहे थे किस तरीके से बिहार में विकास हुआ है, स्वास्थ्य की बातें और जो महिलाओं को लेकर जो काम हुए थे आंकड़ों में उन्होंने बताया था। फिर वह आंकड़ों में बात कर रहे हैं
अब की बार जो खबर है उसमें नीतीश के पुत्र निशांत ने जातीय जनगणना पर बात रखी है और एकदम आंकड़ों के साथ, साल वर्ष के साथ। निशांत कहते हैं कि 1994 में नीतीश कुमार ने संसद में इस विषय को पहली बार उठाया था। फिर निशांत बताते हैं कि देखिए 2022 में जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही कैबिनेट ने पहली बार जातीय गणना का फैसला लिया था। 2023 में इस पर काम भी शुरू हुआ। तो इस तरीके से अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जो काम किए हैं उसको आंकड़े में तारीख ईस्वी के साथ जो है निशांत बात कर रहे हैं। तो लोग यही कह रहे हैं कि जो नीतीश की जगह है लेने की कोशिश कहें या उस जगह को भरने की कोशिश फ्यूचर में, मतलब निशांत को इस तरीके से तैयार किया जा रहा है क्योंकि नीतीश कुमार के जब भी आप भाषण सुनते होंगे संसद में, विधानसभा में, तो ऐतिहासिक भाषण है। और नीतीश कुमार भी, अच्छा नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है, जो उनको करीब से जानते हैं उन लोगों का यही कहना है कि नीतीश कुमार जब सांसद हुआ करते थे तो जब भी उनको वक्त बचता था तो जो संसद भवन में लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, उसमें जा करके खूब पढ़ा करते थे। और जो पढ़ेगा, स्वाभाविक है, जो अच्छा पढ़ेगा, थोड़ी फिलॉसफी है यहाँ पर, जो अच्छा पढ़ेगा वो अच्छा बोलेगा, नो डाउट। अपवादी होगा जो कि पढ़ता हो और अच्छा नहीं बोलता हो। जो अच्छा पढ़ता है वही अच्छा लिखता है और जो अच्छा लिखता है वो बहुत अच्छा बोलता है। तो ये नीतीश कुमार के गुण हैं। तो उसी तरीके से अब निशांत भी निखर रहे हैं और कहा जा रहा है कि जो निखर रहे हैं वो सब, इन सब चीज़ों का सियासत में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अब बहुत कुछ क्या कहें, सबको इंतजार है, हर आंख जो है यहाँ पे इंतजार में है कि निशांत कब राजनीति में एंट्री मारते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।